हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी के आधार पर त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.1 अध्ययन करते हैं बच्चों। अब आपका दिया हुआ प्रश्न 8, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और अल्फा एक न्यून कोण है तब 3 कास अल्फा -4 कास क्यूब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यही दिया हुआ बच्चों। तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले 8वें का हल। लिख दिया बच्चे। अब यहां पे आपका दिया हुआ साइन अल्फा बराबर 1/2 बच्चों। तो साइन अल्फा बराबर सूत्र होता है बाबू लंब बटे कर्ण। तो यहां पे साइन अल्फा बराबर लिख दिया लंब बटे कर्ण। इसका मतलब बाबू लंब का मान दिया हुआ 1 और कर्ण का मान दिया हुआ 2। तो हम क्या करते हैं, तीसरी भुजा आधार का मान निकालना है तो हम एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। ए बी सी बच्चों नाम दे दिया। अब इसमें बी कोण आपका समकोण है और ए कोण आपका अल्फा कोण है, न्यून कोण है। अब इसमें आपका बीसी लंब आपका 1 दिया हुआ है और एसी आपका कर्ण 2 दिया हुआ है। तो ए बी का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते होते। यहां पर बच्चे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके आधार पे हम तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। तो बच्चों होता है सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तीसरी भुजा आधार का मान निकालना है। जब आधार का मान निकालना है तो आधार को वही रहने दीजिए, लंब को आप बराबर किस बगल भेजेंगे। जब बराबर किस बगल आएगा तो प्लस में है, किस में हो जाएगा बाबू माइनस में। तो आपका आया कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बाबू। अब भुजाओं का मान रख दीजिए यहाँ पे। अब भुजा कर्ण आपका AC का मान 2 दिया है तो यहाँ पे बाबू हमने 2 का होल स्क्वायर कर दिया माइनस लंब आपका दिया BC का मान 1। तो यहाँ पे हो गया 1 का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। अब 2 दूनी बच्चों कितना होगा 4, 2 दूनी 4 माइनस 1 1 के 1 आपका आएगा तो बराबर आधार का होल स्क्वायर। अब 4 में से 1 निकालोगे तो आएगा बच्चों कितना 3, 3 बराबर आधार का होल स्क्वायर। अब हम बच्चों आधार पर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगी आपकी करड़ी। तो इसी को लिख सकते हैं आधार बराबर करड़ी में कितना हो गया बाबू 3। अब इसके बाद इसका मतलब AB का मान कितना है बाबू, यहाँ पे करड़ी में 3, आधार का मान आया करड़ी में 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाबू करड़ी में 3। अब आपसे पूछ क्या रहा है 3 कास अल्फा -4 कास क्यूब अल्फा का मान। तो यहाँ पे हम बच्चों हल करते हैं। सबसे पहले 3 कास अल्फा -4 कास क्यूब अल्फा। अब कास अल्फा बराबर बाबू होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं 3 गुणे आधार बटे कर्ण -4 गुणे कास अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का होल क्यूब बाबू। घातीन है तो घातीन हो गया। अब यहाँ पे आधार का मान कितना है बच्चों कड़ी में 3 और कर्ण का मान दिया है 2। तो यहाँ रखते हैं 3 गुणे आधार का मान कड़ी में 3 बटे 2।
माइनस 4 गुणे, अब इसको हम क्या करते हैं, आधार का मान कड़ी में 3 रखते हैं, कड़ी में 3 बटे 2 घाते 3 बच्चों हो गया। अब यहाँ पे 3 एक्के 3, यहाँ 1 माना जाएगा, 3 एक्के 3 कड़ी में 3 बटे 2 माइनस बच्चों 4 गुणे, अब बच्चों यहां पे हम क्या करते हैं, कड़ी 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, इसको हम मिटाते हैं। अगर हम कड़ी 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो बच्चों 3 कड़ी 3 और कड़ी 3 का गुणा मान होता है 3। आप जानते हो हमने पिछली वीडियो में अध्ययन कराया था, गुणे कड़ी में 3 तो आएगा कड़ी 3 कड़ी में 3, तो यहाँ आपका आंसर आया 3 कड़ी में 3 बटे, अब 2 पर घात 3 है तो बच्चों आएगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका यहाँ 8 आया, 4 एक्के 4, 4 दूनी 8 आ गया, तो आपका आया 3 कड़ी में 3 बटे 2 माइनस 3 कड़ी में 3 बटे 2। अब बाबू ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों समान है तो दोनों कट गया, तो आंसर आपका आया 0। 8वें का आंसर बाबू आया 0 आंसर। अब अगला प्रश्न है 9वां, यदि cos थीटा बराबर 2 बटे 3 तब 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको हम मिटाते हैं सबसे पहले। प्रश्न नंबर बच्चों 9 हल करते हैं, यहां लिखते हैं 9वें का हल। दिया हुआ cos थीटा बराबर बच्चों 2 बटे 3, अब सूत्र होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार बटे बच्चों कड़। अब यहां पर बच्चों आधार का मान इसका 2 आया है और कड़ का मान 3, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तीसरी भुजा लंब का मान निकालते हैं। तो यहां पे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, आपका समकोण त्रिभुज बी है और इसमें आधार आपका बाबू दिया हुआ है 2, ए बी का मान 2 दिया है और कड़ आपका 3 दिया हुआ है, आपका मान निकालना है बी सी का, तो बी सी का मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं तो बच्चों होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों सबसे पहले BC का मान पूछ रहा, लंब का मान पूछ रहा, तो लंब की भुजा वहीं रहेगी, आपकी आधार की भुजा बराबर किस बगल आएगा, तो प्लस में है तो किस में हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। तो यहां पे आया कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर बच्चों लंब का स्क्वायर। अब यहां कड़ कितना दिया बाबू 3, तो 3 का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर दिया। अब बच्चों 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 दूनी 4 बराबर लंब का होल स्क्वायर। अब हम 9 में से अगर 4 निकालते हैं तो बाबू कितना आता है 5 आपका आता है, 5 बराबर लंब का होल स्क्वायर। अगर हम लंब में से भैया घात 2 हटाएंगे तो बराबर की इधर कड़ी 5 आपका 5 पाया गया है, तो इसको हम क्या करते हैं कड़ी में 5 लिख देते हैं, तो आपका आया लंब बराबर कड़ी में 5।
लंब का मान 5 आया, इसका मतलब BC का मान बच्चों आया कड़ी में 5। तो यहां पे हम लिख दिया कड़ी में 5। अब आपको हल करना क्या है बच्चों, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। ये बच्चों आपका 9 दिया हुआ है, माइनस 9। अब यहां पे बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले आपका 2 गुणे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार बच्चों। तो यहां लिख दिया हमने कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर बच्चों आपका माइनस 9 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहां पे कर्ण का मान बाबू कितना आया, 3 है और आधार का मान 2 है। तो यहां लिखते हैं 2 गुणे 3/2 का होल स्क्वायर बच्चों प्लस 2 गुणे लंब का मान बच्चों कितना है, कड़ी में 5, कड़ी में 5 बटे आधार का मान 2 दिया है, 2 का होल स्क्वायर माइनस 9। तो यह इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब इसी को हल करते हैं, 2 गुणे बच्चों 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 वर्ग कर दिया प्लस 2 गुणे कड़ी में 5, कड़ी में 5 का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा 5 बटे 2 दूनी 4 माइनस 9 बटे 1 कर लीजिए अपने मन से। अब इसको काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 दूनी बच्चों 4, आपका है 9 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 माइनस 9 बटे 1 बच्चों। अब हम क्या करते हैं, लसा लेते हैं 2 1 2 का, तो आपका आएगा लसा 2 बच्चों। 2 में 2 का भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा किस में करेंगे 9 में, तो 9 1 के 9 आ जाएगा यहाँ, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे बच्चों कितना आएगा, भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 1 के 5 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब बच्चों क्या करते हैं, 2 भागे 1, 1 दुक्के 2, भागफल 2 आया, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18 बच्चों आया। अब क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं, 9 और 5 14 हो जाएगा, आपका यहाँ हो गया 14 माइनस 18 बटे 2, तो घटाएंगे बाबू आएगा माइनस 4, घट जाएगा -4 बटे 2 आया और 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आया 9 का बाबू आंसर 2 आया, 9 का आंसर 2 आया। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।